सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। आजकल एक खबर आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं और बड़ी ही अफसोसनाक खबर है, तकलीफ दे भी है। एक इंडिया में ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरी इंडिया के सिस्टम को हिला के रख दिया। एक डॉक्टर थी, 31 साल की, उसके साथ बताया जा रहा है कि गैंग रेप हुआ है और एक बंदे को गिरफ्तार भी किया गया है। और वो बंदा कहता है जनाब मैंने जो किया मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप मुझे फांसी लगा दो, जो मर्जी कर लो। ये 31 साल डॉक्टर बताया ये जा रहा है कि ड्यूटी करके उसके पता नहीं किस तरह काबू में आई, किस तरह उसने ये कंट्रोल, अभी तक किसी को बिल्कुल जो हकीकत है उसका इल्म नहीं। लोग किससे कहानियां वहाँ पे बयान कर रहे हैं और उस पर जो तशद्दुद किया गया, उसकी वालदा की एक ऑडियो सामने आई है। उसने कहा कि उस पर इतना ख़तरनाक तशद्दुद किया गया कि उसके जिस्म को चीर फाड़ दिया गया और एक जूता बेड के दूसरे तरफ मिला, एक दूसरे तरफ, और ये वहाँ से पता चल रहा है कि उसके ऊपर कितना बड़ा जुल्म हुआ। दीवार के साथ मारा गया और कोई जिस्म का हिस्सा नहीं जो ज़ख्मी ना हो। ये एक वाक़या इंडिया में जिसने पूरे इंडिया की जो डॉक्टर थे, नर्सें थी, जो भी मेडिकल स्टाफ था, उनको सड़कों पे आने पर मजबूर कर दिया और हर तरफ वहाँ पे हड़तालें चल रही हैं और जो ऑपरेशन होने थे वो बंद हो गए। कोई डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे नहीं जा रहा। वजह ये है कि आज एक डॉक्टर के साथ हुआ, मगर ये किस तरह उस बंदे के चक्कर में आ गई और किस तरह उसने इस पर जुल्म किया। जैसे जैसे ये बातचीत बाहर निकलेगी, 25 लोगों की एक टीम मुकर्रर की गई है इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कि इस पर इंक्वायरी करे, इन पर पता करे कि हुआ क्या, असल वाक़या क्या है और कितने लोग इसमें शामिल थे। लोग अपने प्रोग्राम चलाने के लिए कोई कितने लोग लिख रहा है, कोई कितने लोग लिख रहा है, मगर अभी तक मुकम्मल किसी को कोई पता नहीं कि कितने लोग इसमें शामिल। इंडिया में क्योंकि आप सबके इल्म में है कि हालात पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। हमारे तो आए दिन लेडी डॉक्टर क्या है, जिसको मर्जी पकड़ के मार दो, जिसको मर्जी पकड़ के उसकी इज्जत के साथ खेल के ऊपर से अस्पताल से फेंक दो, कोई पूछने वाला नहीं होता। वजह यही है कि हम बिक जाते हैं और हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक कोई मर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इंडिया के लोगों ने, जो डॉक्टर हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो एक जगह पे इकट्ठे खड़े हैं और अपने जो भी उनका एक बंदा इस दुनिया से गया, जो खतून गई, उसके लिए वो सड़कों पे भी निकले हैं। उन्होंने हड़तालें भी की, उन्होंने ये भी परवाह नहीं की कि कितने मरीज इसकी वजह से और मर जाएंगे और कितने मरीजों को और नुकसान होगा। गवर्नमेंट ने को 1500 के करीब लोगों को गिरफ्तार भी किया, डॉक्टरों वगैरह को। लेकिन क्या करेंगे, क्या करेंगे? वो गिरफ्तार करके ज़ाहिर है उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक की मौत पे वो अभी तक सड़कों पे निकले हुए हैं, तो 1500 गिरफ्तार है, तो वो कौन से काम पे जाएंगे। तो जिन ममालिक में लोगों में इतफाक होता है, जिनको एक दूसरे के दर्द की तकलीफ का सामना करना पड़ता है, वो इस तरह अपने हालात का मुकाबला करते हैं। हमारी तरह नहीं है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमारे तो आपको पता ही है कि कितने इस तरह के केस होते हैं और कभी आपने नहीं सुना। और जो भी ताकतवर, ये भी बताया जा रहा है इसमें कोई जिसको पकड़ा गया है वो पुलिस ऑफिसर का बेटा है या कोई वाला ठीक ठाक किसी बड़े आदमी का बेटा है, और जो दूसरे लोग हैं अभी तक उनके मतलब कोई पता नहीं। उस बंदे की तस्वीर भी जारी की गई है और ज़ाहिर है अब उस पर केस चलेगा और डिमांड की गई है कि उसे सजाए मौत दी जाए। उसे तो सजाए मौत दी जाए या ना दी जाए, लेकिन एक औरत जो बेचारी इंसानियत की खिदमत कर रही थी, कहते 31 घंटे लंबी ड्यूटी, मुझे समझ नहीं इतनी लंबी ड्यूटी डॉक्टर को कैसे मिल जाती है, क्योंकि डॉक्टर को भी अपने आप को कायम रखना होता है, या कोई शायद ब्रेक श्रेक के बाद दोबारा ड्यूटी शुरू हो जाती हो। तो जनाब, जिन ममालिक में आप में इतफाक है, ये बांग्लादेश स्टूडेंटों में इतफाक था, वो बिके नहीं, स्टूडेंट बिके नहीं। फिर उन्होंने देख लिया आपने किस तरह मुल्क का सिस्टम जो है वो चेंज कर दिया, किस तरह बड़े बड़े जज भी पकड़े गए, बड़े बड़े जर्नैल भी पकड़े गए, सूलतकार भी पकड़े गए। ये होता है कौमों में फ़र्क। लेकिन पाकिस्तान की कौम क्योंकि पेंचर है और इनमें ये ताकत नहीं है, इनमें ना किसी डॉक्टर में इतनी जरूरत है। कभी डॉक्टर आप देख ले, वो
बिक जाता है, कभी वकील बिक जाता है, कभी जज बिक जाता है, कभी कोई बिक जाता है। तो एक ही दिन में आज़ाद होने वाले दोनों ममालिक में कितना फ़र्क है। वो अगर आप कहें तो 14 को हम हुए तो 15 को वो एक दिन का फ़र्क है, लेकिन एक दिन में कितना बड़ा फ़र्क पड़ गया कि उनके लोगों में और हमारे लोगों में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ चुका है। अभी देखते हैं, मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे किसी को छोड़ा जाए, चाहे वो किसी मिनिस्टर का भी बेटा हो। इंडिया में आपको पता है बड़े बड़े अदाकार हैं, इसमें जनाब जो अदाकार हैं वो भी बड़े गुस्से में हैं। उन्होंने भी ये मांग की है सरकार से कि उन लोगों को फौरी गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए और तेज़ी के साथ इस फैसले का जो भी तेज़ी के साथ ये फैसला किया जाए। और अब देखते हैं आने वाले दिनों में कितनी तेज़ी के साथ ये जो केस है ये चलेगा। सोशल मीडिया पे एक नंबर पे इस वक्त इस खतून की तस्वीर चल रही है, फेसबुक है, टिकटॉक है, लोग हमदर्दी का इज़हार भी कर रहे हैं और तकलीफ़ का इज़हार भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें इस केस से कितनी तकलीफ़ पहुंची है। ख़वातीन भी हैं, डॉक्टर भी हैं, आम पब्लिक भी है। लेकिन इस तरह के जो जानवर हैं जो इस तरह का सलूक करते हैं, वो किस माँ ने उनकी तरबियत की होती है, किस बाप ने तरबियत की होती है, किस माहौल में तरबियत होती है कि वो जानवर बन जाते हैं। और इतनी नफ़रत उनको हो जाती है कि पहले उसकी इज़्ज़त के साथ खेला गया, फिर उसको कत्ल किया गया। तो ये नफ़रत क्यों पैदा हुई? क्या वहाँ पे डॉक्टर ने कोई गलत बंदे का इंतखाब कर लिया? उस बंदे के काबू में कैसे आई? क्या उसको इस बंदे ने ख्वाब दिखाए और बाद में क्या रिजल्ट निकला वो आप सबके सामने। तो जब भी कभी आप किसी साथी को देखें का साथी का इंतखाब करें, आप डॉक्टर हो कोई भी हो, तो बड़ी एहतियात करें, क्योंकि आज के दौर में एतमाद करना काफ़ी मुश्किल काम हो चुका है। नाज़रीन, हमारे जो चैनल का मकसद होता है कि मज़लूम के साथ खड़े होना और आवाज़ उठाना, इसीलिए इस पर मैंने भी आज प्रोग्राम किया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।